कई लोगों का मानना है कि ये सत्य की बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, साक्षी की बातें, ये सब आडंबर है, धोखा है, दिखावा है, किताबी है, व्यर्थ हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है इस समाज में, इस संसार में। ये सब कहने के लिए हैं, ये सब आदमी को निकम्मा बनाती हैं। ये सब भाग्यवादी बातें हैं, वगैरह वगैरह, लोगों के अलग अलग तर्क हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप इन बातों के प्रति आकर्षित ही क्यों हैं? आप क्यों सुनना चाहते हैं इन बातों को? आपको टीवी पर 100 चैनल नजर आते हैं, आपको जो पसंद होता है आप वो देखते हैं, जो नहीं पसंद होता उससे आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप उस खराब चैनल को ही लगाकर बैठते हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है? पर अगर आप लगाकर बैठते हैं तो वस्तुतः आपकी रुचि है। आपको कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई नजर आती है, बस आप मानने को तैयार नहीं है। आपका अहंकार मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अहंकार कैसे मानेगा? अगर अहंकार ने मान लिया तो इसका मतलब बाकी सब झूठा हो गया, किया कराया पानी हो गया। जीवन जो सारा संसार, शरीर, धन, पद इत्यादि में लगाया वो सब बकवास हो गया, क्योंकि यहाँ तो केवल परमात्मा, आत्मा, साक्षी के सत्य होने की बात हो रही है। पर कहीं ना कहीं आपके भीतर तब में आपको ऐसा लगता ही है, क्योंकि संतोष तो मिला नहीं, शांति तो आती नहीं, कुछ भी आए वैसा सुख महसूस नहीं होता जैसा तुम करना चाहते हो। क्या होता है? नहीं होता। खोज चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। कोई ऐसी बात पकड़ में आ जाए जिससे बस सब भर जाए। अगर इस संसार से इतना ही भरता होता तो लोग क्यों करते ये बातें? संसार तो सबके सामने आया होगा ना, जिन्हें मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, उनके आगे भी संसार आया होगा। फिर वो क्यों जा जा के जंगलों में भटकते फिरते हैं? क्यों इतनी तप साधना करते हैं? क्यों इतने विचार लगाते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं? अगर बाहर से भर के अंदर से भरा जा सकता तो बड़ा आसान हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो पाया। लोगों ने बहुत चेष्टा की ऐसा करने की, क्योंकि बहुत आसान बात है। अत्यधिक चेष्टा करने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। ऐसे भी एग्जाम्पल हुए हैं हिस्ट्री में कि राजाओं ने राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिए। वो क्या पागल थे? हम तो फिर भी धन के पीछे रोते रहते हैं, हाय धन, हाय धन, बस। लेकिन उनके पास तो धन भी था, फिर क्या हो गया ऐसा? तो आपका ये जो आकर्षण है, ये कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको कुरेद रही है, वो अतृप्त है, वो आपके लिए ये आकर्षण पैदा करती है, ये रुचि पैदा करती है, शरीर नहीं। शरीर क्यों चाहेगा कि तुम्हें मुक्ति मिले? कौन अपने आप को खत्म करना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। ये तुम्हारे भीतर से खुद ही आवाज आती है कि इन सब बातों के अलावा कुछ और भी है, कोई और दुनिया भी है जो हमें कुछ नहीं पता, जिसके बारे में, या कहूं कि पता सब कुछ है पर हमें दिखता कुछ नहीं, उसके बारे में बताना असंभव है। इसलिए हम और चीजें ढूंढते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें सुनते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं,
कुछ ऐसा मिले जो उस अदृश्य को हमें दिखा पाए, समझा पाए कि ये क्या है, जो आपके विवेक के पार है पर आपके हृदय के बिल्कुल समीप है। है ना? बहुत सारे लोग ये भी बातें बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति ऐसा कर भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है, रहना तो इसी समाज में है। पर मैं कहती हूँ सभी व्यक्ति ऐसा ही सोचते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कर भी ले तो क्या होता है, एक व्यक्ति अगर अपना नजरिया बदल भी ले तो उससे क्या होता है। सभी ऐसा सोचते हैं। हम सभी के लिए हम वही एक व्यक्ति हैं, पर अगर ऐसे एक एक व्यक्ति मिल जाएं तो क्या होगा? पता नहीं कितनी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। एक असंभव घटित हो सकता है। और अगर आप एक भी हैं तो भी आपको क्या मतलब किसी और से? अगर आपको किसी चीज के सत्य के बारे में पता चल गया, उसके बाद भी आप झूठ के ही पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग उसके पीछे पड़े हैं। गिरते जाएंगे उसी कुएं में क्योंकि बाकी गिर रहे हैं। क्या अर्थ है इस बात का? आप भी जहर खाएंगे क्योंकि बाकी खा रहे हैं, तो आप मरेंगे और क्या होगा। पर अगर आप जान गए तो फिर ये सब क्या? फिर क्या है ये सब? इस तर्क का क्या अर्थ हुआ कि एक हम ही अकेले ऐसा कर भी ले तो हो क्या जाएगा? होगा ये कि आप मुक्त हो जाएंगे। होगा ये कि आपकी ये दुनियादारी समाप्त हो जाएगी, आप परम सुख को उपलब्ध हो जाएंगे। ये होगा। ये जो आपकी दीनहीन अवस्था है इस दुनिया के कारण, वो समाप्त हो जाएगी। पर एक और आश्चर्यजनक बात है कि हमें इस दीनहीन अवस्था में ही रस आता है, क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हैं, इतने अभ्यस्त हैं हम दुख के कि दुख ना भी हो तो भी हम दुख निर्मित करने में बहुत कुशल हैं। ऐसे ऐसे तर्क लेकर आते हैं हम दुख निर्मित करने के कि बस कोई साइंटिस्ट भी शर्मा जाए। ऐसे ऐसे तर्क 100 में से 80 बार तो ये स्वनिर्मित है, होता नहीं है। और उसकी वजह से बड़े मजे की बात है कि क्योंकि ये बातें इतनी अभ्यस्त हो चुकी हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को ऐसे सिग्नल्स सेंड करता है कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। अगर किसी सिचुएशन की वजह से आपको लगे कि हाँ इस पे मुझे दुखी होना है, क्योंकि आप अभ्यस्त हैं उसके, तो आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल करेगा और आपकी बॉडी में अलग तरीके के पेन्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तविक दुख है, और होगा भी, वो वास्तविक होगा भी, पर उसकी एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। वो है अभ्यास के कारण। आपने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर रखा है। कई लोगों के बिल्कुल ऐसा होता है कि उनको अपने आप को बीमार बताने में ही बड़ा मजा आता है। कहानियां बताते हैं लोग कि अस्पताल गए थे, इतने की दवाई लाए, इतने का ये हुआ, इतने का वो हुआ। फिर लोग जो सुन रहे हैं, श्रोता, वो कहेंगे कि बड़ा बुरा हुआ, इतना खर्चा हो गया। फिर वो श्रोता अपनी कहानी बताएंगे कि हमारी भी बहू का ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। देखा, इस दुख में भी ऐसा एक सीन क्रिएट किया जाता है कि किसका दुख ज्यादा।
दुख में भी व्यक्ति अपने अहंकार की पूर्ति करता है। अब अब ये बात अजीब नहीं है तो क्या है? क्या है? हम इतने अभ्यस्त हैं दुख के कि लोगों को दुखी गाने पसंद आते हैं। उस पे लोग गमगीन होकर यहां से वहां डोलते रहते हैं। लोग दुखी लोगों को समझते हैं, वाह बड़ा गंभीर व्यक्ति है, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। कोई हंसता हुआ दिख जाए सड़क पे तो बड़ा पागल है, क्यों हंस रहा है, क्या बात है। इतने अभ्यस्त हैं हम दुख के, इतने अभ्यस्त हैं। हमने ही क्रिएट की हुई है ये अपनी दुनिया, और ये आपने नहीं की है, सदियों सदियों से ऐसा होता आ रहा है। होता आ रहा है। तो कोई भी इसका अगर हमें अपवाद दिखे तो वो हमें पागल महसूस होता है कि पागल है। ठीक, पागल, झूठा, मक्कार, फरेबी, जो कोई भी आपके अनुसार ना ढलता दिखे उसे आप पागल घोषित करते हैं। पर वस्तुतः पागल कौन है, ये प्रश्न है।